देवपंत में श्री रामकृष्ण सेवा सदन चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरमैन साध्वी आशु गिरी का वहीं के प्रांगण में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के द्वारा साध्वी आशु गिरी का महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अखाड़े के प्रतिनिधि, विद्वान आचार्य एवं सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालु उपस्थित रहे। पट्टाभिषेक कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथि साधु संतों ने चादर विधि के अनुसार स्वामी साध्वी आशु गिरी को चादर ओढ़ाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद पुष्प वर्षा तथा वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। मंच संचालन ममता वर्मा द्वारा किया गया। रिपोर्ट अंकित जैन। अश्वपूर्वारतमाद्याम् अस्तिनाद प्रमोदनीम् श्रियं देवीमुपवे श्रीरिमां देवी जुगताम्। देवाधिदेव महादेव के पुत्र कार्तिकेय जी का ये निरंजनी अखाड़ा है, उसी के द्वारा 1008 श्री श्री गुरु माता जी को ये महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। आज हमें श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई है। हमारे द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य को देखते सनातन का प्रचार करते हुए इसलिए उन्होंने हमको समझा और ये महामंडलेश्वर की उपाधि से शोभित किया है। महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने से देवबंद में आपको और इसको बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी ओर से। और सब कौन कौन आज आया हुआ है? हमारे बीच में नगर के वरिष्ठ सभी, हमारे स्कूल के गुरुजन, नगर के वशिष्ठ भक्तजन और हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र गिरी जी, निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री राम रतन गिरी जी और महंत सभी ने आशीर्वाद देकर आज हमें उपाधि प्रदान की। उपाधि मिलने से नगर में हर्ष की लहर है, इस पर आप धन्यवाद करना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देवबंद के लिए भी ये सौभाग्य है और हमारे लिए तो है ही कि देवबंद जैसी धरती पर आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इतने साधु संतों के, इतने अदृश्य शक्तियों के आशीर्वाद से आज हमें और इस धरा को ये मौका मिला। जी आज क्या कार्यक्रम? इंडिया 24 को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज हमारी आशु गिरी माता जी जो देवबंद में रहती है और हमारी करीबन 2 साल पहले माता जी से वार्ता हुई थी और हम सब लोग यहाँ आए। जब माता जी का हमने सेवा यहाँ पे देखी, उनका कार्य हमने देखा और हम सब ने निश्चय किया कि माता जी को क्यों न महामंडलेश्वर बनाया जाए। देखिए, महामंडलेश्वर उसी को बनाया जाता जो सेवा का कार्य करता है। हमने देखा यहाँ माता जी हज़ारों की संख्या में बच्चों को शिक्षा देती है और चिकित्सा सेवा यहाँ चला रखी है। जो भी माता जी से होता है माता जी वो कार्य करती है और हमारे यहाँ महामंडलेश्वर का पद जो है ईश्वर का पद होता है, एक मंडल का ईश्वर होता है और जो हमारा धर्म का प्रचार प्रसार वो महामंडलेश्वरों के द्वारा ही होता है। और हमें पूरा विश्वास है कि आज से माता जी निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर है और पूरे हिंदुस्तान में नहीं देश विदेश में सनातन का प्रचार प्रसार करेगी, ऐसा हमारा मानना है। गुरुजी, निरंजनी अखाड़े के बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, आपने देखा होगा निरंजनी अखाड़ा जो है किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्तियों का अखाड़ा नहीं, साक्षात भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का अखाड़ा है। जो आप निरंजन देव सुनते हैं, आज से जो माता जी का जो पिता है, गुरु है, वो निरंजन देव है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्त च स्वदेशे भुवंतरेम। और निरंजनी अखाड़ा आपने देखा होगा हरिद्वार में स्थित है और पूरे देश विदेश में हमारी शाखाएँ हैं। जितने भी आपने महाकुंभ सुने होंगे हमारे द्वारा ही कुंभ होते हैं और जितनी भी शिक्षण संस्थाएं आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगी हमारे द्वारा ही वो चलाई जाती है। और हमारा पूरा प्रयास रहता है, आपने कोरोना काल में देखा होगा हमारे अखाड़े के द्वारा पूरा हमने भारत सरकार को, हमारी जो स्टेट सरकार है, सबको हमने सहयोग दिया था और हर साल हम सहयोग देते रहते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। महामंडलेश्वर अन्य भी होते हैं? नहीं, आपने देखा हो जो महामंडलेश्वर का पद है बहुत प्रतिष्ठित पद होता है और हमारे यहाँ हर जो अखाड़ा है, हर
क्षेत्र से महामंडलेश्वर होते हैं। और महामंडलेश्वर जब आप आगामी कुंभ जो हमारा आएगा तब आप देखेंगे माता जी हमारी चांदी के सिंहासन पे बैठेगी और देववन के जितने भी भक्त होंगे सैकड़ों की संख्या में इनके साथ होंगे। माता जी का स्नान होगा, माता जी जो हमारे देवता है भाले उनके साथ माता जी की पालकी लगेगी। बहुत दिव्य और भव्य रूप से कि आपको ऐसे लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि अब ये माता जी नहीं साक्षात कोई देवी माँ है। धन्यवाद।